हाँ जी, तो नमस्कार गाइस, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ चुका हूँ एक नया अपडेट वीडियो लेकर कि जम्मू की ट्रेनें अभी तक क्यों नहीं चली हैं या क्या रीज़न है कि भाई कुछ ट्रेनें अभी भी नहीं चली हैं। मतलब काफ़ी ट्रेनें नहीं चल रही हैं अभी। और जो करंट में चल रही थी वो आपको बताऊँगा, और जो कुछ ट्रेनें अभी आगामी दिनों में चलाई गई है, जो रिसेंट डेज़ में भी ट्रेन्स को दोबारा चलाया गया है, तो वो आपको बताऊँगा कौन कौन सी ट्रेन्स हैं। बाकी अभी फ़िलहाल देख सकते सामने ये पहाड़ के देख सकते जो लैंडस्लाइड हुआ था और ये जो पहाड़ गिरा था, यानी कि जो मिट्टी ढही थी, उस वजह से देखो ट्रेनें नहीं चली हैं अभी तक। ये देखो पूरा आपको दिख रहा होगा मिट्टी है या पर्वत के टुकड़े हैं, जो पत्थर आए थे भूस्खलन वगैरह की वजह से नीचे आ चुके थे ट्रैक्स तक। तो अभी भी देख सकते हैं ये देखो पूरी मिट्टी खिसकी हुई है, पूरी पहाड़ ढह गए थे, इस वजह से अभी तक ट्रेन नहीं चली। आपको पिछले अपडेट्स की वीडियो में बताया था मैंने, भारी वर्षा बारिश और ये लैंडस्लाइड वगैरह जो हुआ था, रीज़न वही है। बट कुछ ट्रेनें अभी चलाई गई हैं, और जो आपको हाल फिलहाल में भी पीछे ट्रेन चलाई आगे जाकर वो भी बताऊंगा। तो ये वीडियो बन रही है अभी। आपको मैंने अक्टूबर में ही स्टार्टिंग में एक वीडियो बताई थी अपडेट की, ये है अभी 23 अक्टूबर की वीडियो है। दिवाली के टाइम पापा फिर से वैष्णो देवी गए थे, तो तब उन्होंने बनाई थी सर्वोदय एक्सप्रेस से। अब यहाँ देखो पूरी मिट्टी ट्रैक्स तक लगभग आ चुकी है। ये जो आ गई थी, यानी कि पत्थर और मिट्टी सारी ट्रैक्स पे आ गई थी, इनको तो फिर भी हटाया गया है। और अभी कम ट्रेनें चलने का रीज़न आपको मेन बताऊँ तो यही है कि जब तक ये पहाड़ और ये जो पुल वगैरह के नीचे जो मिट्टी डही थी, पर्वत टूटे थे, जब तक ये पूरा ठीक नहीं होगा, इसी वजह से ट्रेन अभी कम चल रही हैं। क्योंकि भाई रेल ट्रैफिक कम रखेंगे तभी यहाँ काम हो पाएगा। अब देखो इस दृश्य में मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जैसे पुल की बात कर रहा था, इसमें आपको दिखाऊंगा कि क्या रीज़न है। अभी पीछे पहाड़ का देखा आपने, अब ये जैसे पुल है पूरा, तो आपको पता ही है पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर भी पहाड़ वगैरह जो गिरे थे भूस्खलन की वजह से, तो मिट्टी ढह गई थी। अब जैसे पुल है, इसकी जो नींव है, अब मिट्टी ढहने की वजह से जो पुल की नींव है वो भी थोड़ी कमज़ोर हो चुकी थी। इस वजह से भी ट्रेनों को कम रखा गया है कि ट्रेनें वैसे बैक टू बैक रहती हैं, तो ज़्यादा ट्रेन चलती हैं तो और ज़्यादा लोड बढ़ता है पुल पे, तो ऐसे में पुल गिरने के भी बहुत रिस्क हो जाता है। तो अब देखो ये सामने पूरा पहाड़ आपके सामने दिख रहा होगा, मिट्टी मिट्टी पूरा पहाड़ गिरा हुआ है नीचे, पत्थर भी है मिट्टी भी है। तो इस वजह से ट्रेन अभी कम रखेंगे कि टाइमिंग ऐसी रहेगी भाई यहाँ काम भी होता रहे, और ये जब तक मजबूती आएगी तभी सही होगा। ये देखो पूरा नीचे हिस्सा ख़राब हो चुका था यहाँ पर, तो ऐसा ये चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने पूरे पत्थर गिरे हुए हैं यहाँ पर भी। तो पूरा ये सब पहाड़ जो गिर गए थे, रास्ता ख़राब होने की वजह से ट्रेन अभी तक नहीं चली हैं। तो जैसे ही रास्ता वगैरह बिल्कुल ठीक होगा, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, उसके बाद धीरे धीरे सारी ट्रेन चलाई जाएंगी। बाकी मैं आपको बताने वाला था कि हाँ कौन कौन सी ट्रेन अभी इसमें दोबारा चलाई गई हैं। आपको बताता हूँ, हाल फिलहाल में जो ट्रेन चलाई गई हैं वो है हमारी 18101 टाटा नगर जम्मू तवी, और 18102 जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस फिर से चल चुकी है, और 18309 संबलपुर जम्मू तवी, और 18310 जम्मू तवी संबलपुर, ये भी दोबारा सुचारू रूप से चला दी गई है ट्रेन। और उसके अलावा हमारी राजधानी एक्सप्रेस चल चुकी है दिल्ली जम्मू तवी वाली 12425 12426। बाकी झेलम एक्सप्रेस जो कि अम्बाला तक चल रही थी, उसको भी अब जम्मू तक चला दी है 11077 और 11078। जम्मू तवी पुणे और पुणे जम्मू तवी झेलम चल चुकी है। और जो ट्रेन जो पहले से चल रही हैं वो आपको बता ही देता हूँ। पूजा सुपर फास्ट है 12413 अजमेर जम्मू तवी वाली, और उसके अलावा स्वराज एक्सप्रेस भी आपको पता ही है पहले से चल रही है, जो मुंबई से कटरा जाती है, और मालवा एक्सप्रेस भी चल रही है सुचारू रूप से। और हमारी उत्तर संपर्क क्रांति भी चल रही है दिल्ली कटरा और कटरा से दिल्ली। और उसके अलावा वाराणसी जम्मू तवी बेगमपुरा एक्सप्रेस को भी चला दिया गया था पहले ही, और हमारी 13152 जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस। तो ये सारी ट्रेन है जो भी जम्मू तक जा रही हैं। और कटरा के लिए तो भाई गिनी चुनी ट्रेनें ही हैं, एक हमारी उत्तर संपर्क क्रांति है, स्वराज है, मालवा है, और एक वंदे भारत चल रही है। तो अभी ज़्यादातर ट्रेन तो आपको पता ही है कटरा के लिए तो बहुत सारी कैंसिल है। बाकी वैष्णो देवी की यात्रा तो सुचारू रूप से चल रही है, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो चुका है। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पर भी पहाड़ों का ऐसा ही हाल है। बाकी जो मैंने पिछली अपडेट्स वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के, लोग ट्रेन नंबर वगैरह पूछते हैं कि भाई ये वाली ट्रेन कब तक चलेगी या कब तक चलने के चांसेस है। बट ये हाल देख सकते हैं ना, अभी भी पूरा मिट्टी विट्टी पूरी ढही हुई है पहाड़ों की। तो इस वजह से आपको जैसा बता रहा हूँ ट्रेन अभी नहीं चल रही हैं, और अभी मैं कुछ पक्का भी नहीं कह सकता हूँ कि जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा। बट एक चीज़ है, जैसे हम बुकिंग चेक करते हैं तो 2 महीने पहले आपको पता है ट्रेन की बुकिंग होती है। पहले 4 महीने पहले बुक कर सकते थे, अभी 60 डेज़ पहले बुक होती हैं, 2 महीने पहले। तो अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर से नवंबर दिसंबर, अगर हम लोग दिसंबर की बुकिंग चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम चेक कर रहे हैं 10-12 दिसंबर या 15 दिसंबर के आसपास की टिकट्स जितनी भी अभी तक खुली हैं, तो श्री शक्ति जैसे कि आपको पता भी कैंसिल चल रही है, बट उसका नाम भी आ रहा है, उसमें बुकिंग का ऑप्शन आ रहा है। जम्मू दुरंतो जो है उसमें बुकिंग आ रही है, सीट अवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं इन दोनों ट्रेन की भी। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये ट्रेन आगे जाकर चलने वाली हो, तभी भाई इनका अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। जैसे जम्मू मेल अभी अम्बाला तक चल रही है, वो सूबेदारगंज से यानी कि प्रयागराज से अम्बाला, और अम्बाला से प्रयागराज तक जा रही है, तो उसका नाम अभी तक नहीं दिखाया दिसंबर में। बट दिसंबर में जैसा कि बता रहा हूँ श्री शक्ति का, दुरंतो का, और भी कुछ 2-3 ट्रेन हैं जिनकी सीट अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये ट्रेनें चल जाएंगी जब तक,
बाकी जैसा भी होता है आपको एक और अपडेट वीडियो डाल दूंगा जब भी ये ट्रेन चलेंगी। अभी तो फिलहाल यही कह सकते हैं कि कुछ पक्का नहीं कह सकते कब तक ट्रेन चलेंगे, कि जैसे आपको मेंटेनेंस का काम दिखा रहा हूँ जो भी, ये देखो नीचे भी देख सकते हैं, सारी जगह मेन पुलों के नीचे और पहाड़ों पे काम चल रहा है। जैसे ही ये सारा कंप्लीट होगी तभी ट्रेन चलेंगी, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मेन अभी थोड़ी बहुत ट्रेन आपको पता जा ही रही हैं। तो जैसे आपको बताया कि भाई जितना रेल ट्रैफिक कम होगा उतना ही सही रहेगा इन रास्तों के लिए और उतनी जल्दी सारा काम कंप्लीट हो पाएगा। तो अभी जो भी ट्रेन आपको चल रही है मैंने आपको बताई दी हैं, और जो चलने के चांसेज है वो भी आपको बता दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर एंड या दिसंबर तक तो ट्रेनें चल सकती हैं अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो गई तो। जैसे ही चलेंगे वो आपको मैं बता ही दूंगा। और ये जो बारिश और ये जो भूस्खलन जो भी पहाड़ वगैरह खिसके थे, मिट्टी खिसकी थी, पहाड़ ढहे थे, वो तो है ही रीज़न। और वो एक और डिवीज़न आपको मैंने हर वीडियो में बताया ही है कि जैसे जम्मू तवी स्टेशन है उस पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है बहुत ही बढ़िया से। 3 प्लेटफॉर्म हुआ करके थे, प्लेटफॉर्म एक्सटेंड हो रहे हैं, स्टेशन को और बढ़िया बनाया जा रहा है, एक नई एंट्रेंस बनाई जा रही है। तो एक रीज़न ये भी है क्योंकि पहले जो इंटरलॉकिंग का काम था, ट्रैक्स बंद थे, जो नए नए ट्रैक्स डल रहे थे, उस जम्मू की वजह से भी ट्रेन कैंसिल हैं क्योंकि स्टेशन में डेवलपमेंट का काम चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा काम प्रोसेस में है, वहाँ पर इन प्रोग्रेस है। तो एक ये रीज़न भी है। और उसके अलावा जैसे आपको मैंने बताया मेन तो ये जो भारी बारिश फ्लड वगैरह जो आया था, पंजाब साइड भी आया था, तो यही सब चीज़ों की वजह से ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं। तो अभी भी देख सकते हैं ये हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं रावी नदी के ब्रिज पर। और रावी नदी के आप जानते हैं 2 ब्रिज हैं, एक लेफ्ट साइड में है जैसे अभी हमारी ट्रेन जा रही है तो एक लेफ्ट साइड में आता है और एक है राइट साइड में। बट अभी फिलहाल जो ऑपरेटिव है अभी देख सकते हैं हमारी ट्रेन जा रही है राइट वाले ब्रिज पर, जो कि कुछ साल पहले ही नया बनाया गया है। और इससे पहले जो पुराना वाला पुल है वो लेफ्ट साइड में आता है, पहले ट्रेनें वहीं से आती और जाती थी। अभी फ़िलहाल वो वाला पुल बंद है और ये नया पुल जो है इसी से ट्रेन अभी जा रही हैं और इसी से वापस आ रही हैं। जैसे कि अगर आप जम्मू की साइड जा रहे हैं तब भी इसी पुल से होते हुए आपकी ट्रेन जाएगी, और आप जम्मू से जा रहे हैं लुधियाना की तरफ तब भी इसी पुल से जाएगी, पठानकोट जलंधर लुधियाना की तरफ। जैसे अभी हमारी आप ट्रेन देख सकते हैं इस पुल पे ही चल रही है। लेफ्ट वाला पुल क्यों नहीं चल रहा है उसका रीज़न यही है, जैसे आपको बताया कि भाई मिट्टी डाई थी तो वो काफ़ी पुराना पुल है, उसकी जो नींव है वो बनाई गई थी पत्थर के बेस पे। अब ये जो पुल है ये नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया गया है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सारी चीज़ें इसमें कैपेबल है। तो वो जो पुराना पुल है उसको ठीक किया जाएगा, जो भी है उसको भी मजबूत किया जाएगा, उसके बाद उसको दोबारा चलाएंगे। अभी फ़िलहाल ट्रेन इसी पे चल रही है। जैसे आप देख सकते हैं रावी नदी का पुल है, यहीं से आपकी सिम बंद हो जाती है अगर आप जम्मू तवी JNK यानी कि जम्मू कश्मीर के बाहर की सिम है आपकी, किसी भी स्टेट की हो कहीं की भी हो, वो यहाँ से नेटवर्क चले जाएंगे अगर आप जम्मू की तरफ जा रहे हैं। अगर आप वापस आ रहे हैं जम्मू से तो यहीं से इसी पुल से आपके नेटवर्क वापस आ जाते हैं। बाकी इस क्लिप में आप लोग देख सकते हैं कि जब भारी वर्षा हुई थी या लैंडस्लाइड वगैरह हो तो कितनी मिट्टी यहाँ ढह गई थी, कितनी मिट्टी खिसक चुकी थी पहाड़ों से। और नीचे देख सकते एक दीवार भी बनाया गया ताकि ये मिट्टी और जो पत्थर गिरते हैं लैंडस्लाइड के वक्त उसको रोका जा सके। तो ऐसे ही कंस्ट्रक्शन का यहाँ काम चलेगा और इसको प्रोटेक्टिव बनाएंगे। और बाकी इन पुलों को देख सकते हैं ना, पूरा पहाड़ पे ही बने पड़े हैं। 2 बड़े बड़े पुल आप देख रहे हैं यहाँ पर हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रिज हैं, और ये पूरे पहाड़ पे यानी कि मिट्टी पे ही डिपेंड है। और मिट्टी अगर खिसकती है तो कितना रिस्की हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं पूरा काम चल रहा है, काली चादर वगैरह आपको दिख रही होंगी, शीट्स लगा रखी हैं। आप उधर लेफ्ट साइड में पर्वत है उस पर, और नीचे पत्थर के टुकड़े भी देख सकते हैं, देखो वाइट कलर के सारे, ये सारे पहाड़ के टुकड़े। और ये मिट्टी देखो कहाँ तक पानी में पहुँच चुकी है। और ये आपको ब्लैक चादर की बात कर रहा था। तो बाकी यही है, इन सब चीज़ों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही ट्रेन चलेंगी। बाकी जैसे ही ट्रेनें चलती है वो आपको मैं बता ही दूंगा। तो आपको मैंने बताया ये रीज़न कि क्यों अभी ट्रेन नहीं चल रही है, मेन आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं कि पहाड़ों पे जो कंडीशन है ये ठीक होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं फिर किसी और आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय माता दी।